आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसमें अगर आप हर महीने 4,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट मिल सकता है। आज की वीडियो कुछ खास है, कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है, बहुत मेहनत लगी है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह मेहनत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी एज बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट में ही आपका प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी चाहे तो एज बता सकते हैं। पता करने में क्या जाता है कि कितना प्रीमियम और कितनी मैच्योरिटी मिल जाएगी सबके नाम पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। रमेश हर दिन की तरह ऑफिस जाने के लिए जल्दी तैयार हो रहा था। उसका सपना था कि उसका बेटा आरव अच्छे स्कूल में पढ़े, आगे जाकर बड़ा अफसर बने और उसका परिवार किसी भी आर्थिक परेशानी में ना पड़े। एक दिन ऑफिस में उसके पुराने दोस्त विकास से उसकी मुलाकात होती है। विकास अब एलआईसी एजेंट बन चुका था। विकास रमेश से पूछता है, रमेश, तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो सीमा भाभी और आरव का क्या होगा? तब रमेश थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, हाँ सोचा तो है पर समझ नहीं आता विकास। ईएमआई, स्कूल फीस, बजट बहुत टाइट है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तब विकास जो एलआईसी एजेंट है रमेश से कहता है, भाई एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में सुना है? इसमें तुम्हें बीमा सुरक्षा भी मिलती है और मैच्योरिटी पे अच्छा पैसा भी मिल जाता है। अगर कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक सहारा भी मिल जाता है। तब रमेश विकास से पूछता है कि भाई एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में कुछ बताओ, इसके फ़ायदे, प्रीमियम कितना देना होगा और पैसे कितने मिलेंगे। तब विकास रमेश को बताता है, अगर तुम एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में सिर्फ 4,000 रुपये महीना जमा करते हो तो तुम्हें मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट मिल सकता है। तब रमेश विकास से कहता है कि तुम मुझे और भी कुछ चीज़ें बताओ इसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में। तो विकास बताता है कि एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में मिनिमम 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी पॉलिसी ले सकते हो। तब रमेश पूछता है कि विकास, तुम मुझे ये बताओ कि कितने लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। तब विकास उसे सुझाव देता है कि यह डिपेंड करता है तुम्हारी इनकम पर और फिनेंशियल गोल पे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से ही तुम अपनी पॉलिसी का चयन कर सकते हो। उसके बाद विकास बताता है कि एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में आप प्रीमियम मंथली भी पे कर सकते हो, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी। और उसके बाद वो रमेश से पूछता है कि रमेश, तुम कैसे अपना प्रीमियम पे करना पसंद करोगे? तो उस पर रमेश जवाब देता है कि भाई मैं तो हर महीने ही जमा करना चाहूँगा। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी उसी समय मैं अपनी सैलरी के हिसाब से अपना प्रीमियम पे कर दे करूँगा। उसके बाद विकास बताता है कि एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी 16 साल, 21 साल और 25 साल के लिए ले सकते हैं। इस पे रमेश पूछता है कि विकास, तुम मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने साल के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए, 16 साल, 21 साल या 25 साल, किसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? तब विकास बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो 25 साल वाली पॉलिसी में है, क्योंकि जितने ज़्यादा समय के लिए तुम इन्वेस्ट करते हो उतना ही तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद विकास इस पॉलिसी की एक ख़ास बात और बताता है रमेश को कि अगर रमेश एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में 16 साल के लिए लेता है तो उसमें सिर्फ 10 साल का ही प्रीमियम पे करना होगा, बाकी साल कोई प्रीमियम पे नहीं करना। ऐसे ही 21 साल के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेने पर सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है, उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। और वैसे ही 25 साल के लिए अगर
LIC की जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं तो उसमें से 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, उसके बाद कोई प्रीमियम पे नहीं करता। इस पे रमेश खुश होकर बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, मज़ा आ गया, अच्छी बचत हो जाएगी। 25 साल की पॉलिसी सिर्फ 16 साल तक ही जमा करना है। रमेश अपने दोस्त विकास से पूछता है कि मुझे यह पॉलिसी किसके नाम से लेनी चाहिए। तब विकास बताता है कि LIC की जीवन लाभ पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 8 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 59 साल। तब रमेश कहता है, मतलब यह पॉलिसी मैं अपने बच्चों के नाम से, पत्नी के नाम से या माता पिता किसी के भी नाम से ले सकता हूँ। अब विकास इस पॉलिसी के बाकी फ़ायदों के बारे में बताता है। वो बताता है कि LIC की जीवन लाभ पॉलिसी में रमेश को टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा। जो प्रीमियम रमेश पे करेगा वो 80C में उसका फ़ायदा मिल जाएगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट रमेश को मिलेगा मैच्योरिटी पे, उस पर भी कोई टैक्स रमेश को जमा नहीं करना होगा। वो 1010D में उसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब रमेश अपने कुछ सवाल विकास से पूछता है। सबसे पहला सवाल वो पूछता है, मान लो अगर मैं किसी वजह से LIC की जीवन लाभ पॉलिसी नहीं चला पाता हूँ तो क्या होगा। तब विकास रमेश को बताता है कि अगर किसी भी वजह से तुम LIC की जीवन लाभ पॉलिसी चला नहीं पाते तो तुम इसको सरेंडर भी कर सकते हो। पॉलिसी लेने के 2 साल बाद तुम इसको सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर पर तुम्हें अपने जमा राशि पर 75 से 90% तक का पैसा वापस मिल जाएगा। तब रमेश उसके बाद दूसरा सवाल पूछता है, मान लो अगर मुझे बीच में ही कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कुछ मिल पाएगा। तब विकास बताता है, तुम चाहो तो LIC से लोन भी ले सकते हो। LIC से तुम्हें लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा, अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा। लोन भी 2 साल बाद ही मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हारी सरेंडर वैल्यू निकाली जाएगी। जब सरेंडर वैल्यू निकल जाएगी तो उसका जो 80% होगा वो तुम्हें मैक्सिमम मिल पाएगा। उसके बाद लगातार 3 सवाल रमेश पूछ डालता है विकास से। सबसे पहले सवाल वो पूछता है, अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं हर महीने 4000 रुपये जमा करूं तो मुझे कब और कितने पैसे मिलेंगे। उसके बाद रमेश पूछता है, मुझे ये भी बताओ अगर मुझे लोन या सरेंडर करना पड़ा तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, और अगर पॉलिसी पूरी होने से पहले मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा। उस पे विकास पॉलिसी की सारी डिटेल बताता है। वो बताता है कि तुम्हारी एज 25 साल है और अगर तुम 16 साल के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेते हो तो उसमें सिर्फ तुम्हें 10 साल का ही प्रीमियम पे करना होगा। और उसमें भी अगर तुम 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हो, अब तुम मिनिमम 2 लाख की ले सकते थे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख रुपए की तुम पॉलिसी लेते हो तो उसमें सालाना प्रीमियम आता है 90,000 रुपये के आसपास का, और मंथली प्रीमियम आता है लगभग 7500 रुपीज़ का। 16 साल की पॉलिसी में आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम पे करना है। टोटल प्रीमियम आपको लगभग 8,92,000 रुपये का जमा करना होगा, और मैच्योरिटी पे आपको 16,65,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता है 35 साल की एज में, यानी कि 10 साल बाद, तो तुम्हारे परिवार वालों को क्या मिलेगा। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1,44,000 रुपये मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2,44,000 रुपये। वहीं अगर तुम इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो 35 साल की एज में, तुम्हें 7,28,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वहीं अगर लोन लेना चाहते हो तो तुम्हें 6,55,000 रुपये के आसपास का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर यही पॉलिसी तुम 21 साल के लिए लेना चाहते हो तो इसमें तुम्हें 15 साल तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा सालाना प्रीमियम लगभग 58,000 के आसपास का आएगा, और मंथली का प्रीमियम तुम्हारा 5,000 के आसपास का आएगा। 21 साल की पॉलिसी में आपको सिर्फ 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। टोटल प्रीमियम आपको 8,67,000 रुपीज़ का पे करना होगा, और मैच्योरिटी पे आपको 20,24,000 रुपये मिल जाएंगे। और इसमें इसी पॉलिसी में देख लेते हैं कि अगर 35 साल में तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे परिवार वालों को नेचुरल डेथ के केस में 1,48,000 रुपये मिल जाएंगे, और एक्सीडेंटल डेथ के केस में 2,48,000 रुपये। वहीं अगर तुम 35 साल की एज में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो तो तुम्हें 4,55,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और लोन अगर लेना चाहते हो 35 साल की एज में तो तुम्हें 4,10,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर ये पॉलिसी तुम 25 साल के लिए लेना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा प्रीमियम लगभग 49,000 50,000 के आसपास का आएगा, और मंथली प्रीमियम तुम्हारा 4,000 रुपये के आसपास आएगा। 25 साल की पॉलिसी में आपको सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। टोटल प्रीमियम आपको 7,86,000 रुपये के आसपास का पे करना होगा, और मैच्योरिटी पे आपको 26,25,000 रुपये मिल जाएंगे।
देखा जाए तो ये जो 25 साल वाली पॉलिसी है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें ही सबसे कम प्रीमियम आ रहा है और मैच्योरिटी अमाउंट इसमें ही सबसे ज़्यादा है। वहीं अब देखते हैं इसमें 35 साल की एज में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को क्या क्या मिल सकता है। नेचुरल डेथ के केस में 1,51,000 रुपये और एक्सीडेंटल डेथ के केस में लगभग 2,51,000 रुपये। वहीं अगर तुम सरेंडर करना चाहते हो इस पॉलिसी को तो तुम्हें लगभग 3,92,000 रुपये मिल जाएंगे, और अगर तुम लोन लेना चाहते हो तो 3,13,000 रुपये के आसपास तुम्हें लोन मिल जाएगा। अब रमेश विकास से कहता है, यार तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम ही बताओ ये निवेश मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तब विकास रमेश को एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे बताता है कि रमेश, अगर तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और कम रिटर्न से खुश हो तो तुम यह पॉलिसी ले सकते हो, और अगर तुम ज़्यादा रिटर्न चाहते हो और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस अपने और अपने परिवार के लिए ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।